पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन है। आत्म विकास की साधना में हम सबको आगे बढ़ना है। तो इस विकास की साधना के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आत्म विकास की साधना में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं? उसके लिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमें सुनने की कला को सीखना है। किस प्रकार हमें सुनना है, किस प्रकार हमें श्रवण करना है, इसकी कला को जानना होगा और समझना होगा। श्रवण का महत्व कितना है, इस बात को भगवती सूत्र में बताया है। वहाँ पे कहा है, श्रवणे नाणेय विन्नाणे पचक्खाणेय संजमे अणासवो तवे चेव वोदाणे अक्रिया सिद्धि। कि गुरु भगवंत के मुख से जिन वाणी का श्रवण करने से हमें क्या लाभ होता है? श्रवणे नाणेय विन्नाणे, श्रवण से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रुत ज्ञान से हमें विज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान का अर्थ है कि हेय और उपादेय क्या है, इसकी जानकारी होना। आत्महित के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तत्पश्चात जब ये जानकारी हमें मिल गई कि आत्महित के लिए क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, क्योंकि हे का अर्थ है छोड़ना और उपादेय का अर्थ है ग्रहण करना, तो हम हे वस्तु का त्याग करेंगे। इस प्रकार जीव व्रत नियम पचखाण को धारण करता है और संयम रूपी फल को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जब वो व्रत नियम पचखाण धारण करने लगता है तो अनाश्रवी होकर, क्या कहा है? अणासवो तवे चेव, अर्थात अनाश्रवी होकर 12 प्रकार के तप की आराधना में आगे बढ़ता है। 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। इस प्रकार तप की आराधना में आगे बढ़ते हुए तप के द्वारा वो अनंत कर्मों की निर्जरा करता है। तत्पश्चात तीनों योग का रुंधन करते हुए अक्रिय बनता है और इस प्रकार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। तो इतना महत्व शास्त्रकार भगवंतों ने श्रवण का बताया है। हम श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक शब्द का अर्थ क्या है? श्र का अर्थ है श्रवण करना। तो क्या श्रवण करना? जिन वाणी का श्रवण करना। और किस प्रकार श्रवण करना? तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जिन वाणी का श्रवण करता है और विवेक पूर्वक क्रिया करता है, आचरण करता है, उसे श्रावक कहा जाता है। तो श्रवण किस प्रकार करना है, हमें इस बात को समझना है। सोचिए, हर साल पर्युषण पर्व आते हैं, हम सब उपाश्रय जाते हैं। गुरु भगवंत के मुख से हम जिन वाणी का श्रवण करते हैं, कुछ याद रखते हैं तो कुछ भूल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें मिल नहीं पाता। जब तक हम उपाश्रय में बैठे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाते हैं, संसार के विचारों में खो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज तक हमने कितनी बार जिन वाणी का श्रवण किया, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिला।
तो इसके पीछे का कारण क्या है? एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आजकल जगह जगह धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। अगर इतने सारे धार्मिक इस पृथ्वी पर हो गए हैं तो ये सभी का तो स्वर्ग में जाना निश्चित ही है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम एक काम करो, एक घड़ा लेकर आओ, लेकिन उस घड़े में तुम्हें शराब भरनी है। गुरु की बात सुनकर शिष्य को आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, आज गुरु ने शराब लाने के लिए कहा। तो शिष्य शराब से भरा हुआ घड़ा लेकर गुरु के पास पहुंचता है। अब गुरु ने क्या कहा कि तुम्हें ये सारी जो शराब है वो पीनी है, मगर क्या करना है, तुम्हें उसे मुंह में भरना है और कुल्ला कर देना है। ध्यान रखना है कि ये जो तुम्हारी शराब है वो गले से नीचे ना उतरे। शिष्य ने शराब पीने की शुरुआत की, मुंह में भरा और कुल्ला कर दिया। इस प्रकार पूरा घड़ा जो शराब से भरा हुआ था वो खाली कर दिया। अब गुरु ने कहा कि पूरा घड़ा शराब का तुमने पी लिया, लेकिन कहीं पर भी तुम्हारे शरीर में नशे के चिन्ह क्यों नहीं दिखाई देते? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, नशा तो तब होता कि जब शराब गले से नीचे उतरती, लेकिन शराब की एक बूंद भी तो गले के नीचे उतरी नहीं। जब गले के नीचे उतरी नहीं, शरीर में प्रवेश की नहीं, तो फिर नशा होगा कैसे? तो गुरु ने कहा कि यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। लाखों लोग धर्म श्रवण करते हैं, लेकिन हर बात भीतर पहुंचनी चाहिए, भीतर उतरनी चाहिए। स्थूल जगत तक सीमित न रहकर सूक्ष्म जगत तक भी पहुंचनी चाहिए। लाखों लोग प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन उनमें से कोई 10-20 जन ही ऐसे होते हैं जो सार तत्वों को ग्रहण करते हैं। शेष केवल सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसे में धर्म उन पर क्या प्रभाव डाल पाएगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। सुनते इति श्रोता, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। तो श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके कारण एक व्यक्ति श्रेष्ठ श्रोता बन सकता है? हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम श्रेष्ठ श्रोता हैं? तो यही हमें जानना है। एक बार राजा के दरबार में एक कलाकार आया। उस कलाकार ने 3 मूर्तियां बनाई थी। तीनों मूर्तियां उसने राजा के समक्ष रख दी और राजा से कहा कि ये जो 3 मूर्तियां आप देख रहे हैं, इसमें कोई एक मूर्ति ऐसी है जिसका मूल्य है 1 स्वर्ण मुद्रा, दूसरी मूर्ति का मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्रा और तीसरी मूर्ति का मूल्य है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। अब आपको ये बताना है कि कौन सी मूर्ति का मूल्य कितना है। राजा ने देखा, तीनों मूर्तियों को अच्छी तरह से देखा। तीनों की साइज एक समान थी, तीनों का रंग एक समान था, तीनों का वजन एक समान था। राजा ने सोचा कि कहीं कोई अंतर नहीं है, तो फिर मूल्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक मूर्ति अगर सोने की होती, एक चांदी की होती और अगर एक मिट्टी की होती तो समझ में आता कि तीनों के मूल्य में अंतर हो सकता था। लेकिन
तीनों मूर्ति किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई थी। तीनों की साइज एक समान थी, तीनों के रंग भी एक समान थे, तीनों का वजन भी एक समान था। राजा ने प्रयत्न किया, सेनापति ने प्रयत्न किया, मंत्री ने भी कोशिश की, राज दरबार के कई व्यक्तियों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मूर्ति में क्या अंतर है जिसके कारण इसके मूल्य में इतना बड़ा अंतर है। जब कोई इसे सुलझा नहीं पाया, तब कलाकार ने कहा कि राजन, इस तीनों मूर्ति के कान की रचना में अंतर है। क्योंकि जो कलाकार था वो तत्वज्ञानी था। उसने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार इस तीनों मूर्ति के कान की रचना में अंतर है। उसने एक धागा लिया और प्रथम मूर्ति के कान में डाला, लेकिन वो धागा कहीं भीतर गया नहीं, वो धागा वहीं कान के पास अटक गया। जो दूसरी मूर्ति थी उसके भी कान में धागा डाला तो दूसरे कान से वो धागा बाहर निकल गया। और तीसरी जो मूर्ति थी उसके कान में जब धागा डाला गया तो वो कहीं से बाहर नहीं निकला। जैसे जैसे धागा अंदर वो कलाकार डाल रहा था वैसे वैसे वो भीतर जा रहा था और कहीं से भी बाहर नहीं निकल रहा था। तो जो पहली मूर्ति थी उसका मूल्य 1 स्वर्ण मुद्रा, दूसरी मूर्ति जिसके कान में धागा डाला और दूसरे कान से निकल गया उसका मूल्य कितना? 100 स्वर्ण मुद्रा। और तीसरी मूर्ति कि जिसमें से धागा कहीं से भी बाहर नहीं निकला वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। कलाकार ने कहा, 3 मूर्ति की तरह श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के श्रोता पहली मूर्ति के समान होते हैं कि भाषा वर्गणा के पुद्गल उसके कान से टकराते हैं और कान से टकराकर चले जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के श्रोता है वो दूसरी मूर्ति के समान, जब वो प्रवचन सुनते हैं तब जब तक वो उपाश्रय में बैठे हैं, जब तक वो सुन रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही उपाश्रय से बाहर निकलते हैं संसार में ऐसे उलझ जाते हैं कि वापस अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। तो उस दूसरे प्रकार के श्रोता कैसे हैं? दूसरी मूर्ति के समान है। और तीसरे प्रकार के जो श्रोता है वो तीसरी मूर्ति के समान है कि जब वे प्रवचन सुनते हैं तो जब प्रवचन सुनते हैं तो न केवल वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बल्कि हृदय में उस ज्ञान को धारण करते हैं। और न केवल हृदय में उस ज्ञान को धारण करते हैं बल्कि उस धारण किए हुए ज्ञान पर चिंतन मनन करते हैं और चिंतन मनन करके तत्वज्ञान के मोती को प्राप्त करते हैं। तो श्रेष्ठ श्रोता कौन है? तीसरे प्रकार के जो श्रोता है वो श्रेष्ठ श्रोता है और उसी का आध्यात्मिक जगत में मूल्य है। भर्तृहरि जी नाम के एक संत हो गए, उन्होंने भी श्रोता के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ श्रोता लोहे की गर्म भट्टी के समान होते हैं जिसमें पानी की एक बूंद अगर डाल दी जाए तुरंत वो नष्ट हो जाती है। दूसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो कमल के पत्ते के समान होते हैं। कमल के पत्ते के ऊपर जब पानी की बूंद गिरती है तो कुछ समय तक ही वहाँ पे रह पाती है, जैसे ही हवा का झोंका आता है वो पानी की बूंद चली जाती है। और तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो स्वाति नक्षत्र पे जो छीप, उस छीप के अंदर जब पानी की बूंद गिरती है तब उसमें से मोती प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं उनके हृदय की बूंद पर, उनके हृदय की भूमि के ऊपर जब जिनवाणी की बूंदें गिरती है तब वो श्रोता चिंतन मनन के माध्यम से उसमें से तत्वज्ञान के मोती को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो श्रेष्ठ कैटेगरी के श्रोता माने जाते हैं। श्रोता
और चिंतन मनन का गहरा संबंध है। श्रेष्ठ श्रोता वही है जो न केवल सुने बल्कि सुनने के बाद चिंतन मनन करे। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रवचन तो सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद तुरंत हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना। 5-10 साल पहले अगर कोई घटना, कोई प्रसंग ऐसा हो जाता है, उसे हम याद रखते हैं, वो हमें याद रह जाता है, लेकिन 2 घंटे पहले हमने प्रवचन में क्या सुना ये हमें याद नहीं रहता। इसका कारण क्या है कि सुनने के बाद हमने क्या सुना। आज के इस प्रवचन के विषय में ऐसी कौन सी खास बात थी जो मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जो मुझे मेरे जीवन में अप्लाई करनी है, कहाँ मेरी गलती हो रही है, किस तरह से मुझे सुधार करना है। इस प्रकार का यदि चिंतन मनन किया जाए तब हमें जिनवाणी याद रहती है। तो श्रोता और चिंतन मनन, श्रेष्ठ श्रोता वही है जो चिंतन मनन करे। और चिंतन मनन को शास्त्र में क्या कहा है? अनुप्रेक्षा करना। चिंतन मनन यानी कि अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा किसका प्रकार है? 12 प्रकार के जो तप है, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर तप, उसमें से आभ्यंतर तप में एक प्रकार है स्वाध्याय तप। तो स्वाध्याय तप के विषय में उत्तराधीन सूत्र में क्या बताया कि सज्जाई समो तवो नथी, अर्थात स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं है। इतना महत्व स्वाध्याय तप को दिया गया। जब परमात्मा से पूछा गया सज्जायणम भन्ते जीवे किम जणिये, स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है, तब परमात्मा ने कहा सज्जायणम नाणावर्णिजम कम्मम खवेई, अर्थात स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा होती है। और इस स्वाध्याय तप के 5 प्रकार जो है, वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, तो उसमें जो चौथा प्रकार है अनुप्रेक्षा, जिसे चिंतन मनन कहा जाता है, तो उस अनुप्रेक्षा का महत्व क्या है? उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन, जिसका नाम है सम्यक पराक्रम, उसमें परमात्मा को पूछा गया कि अणुपेहायणम बनते जीवे किम जणिये, अर्थात अनुप्रेक्षा करने से, चिंतन मनन करने से जीव को क्या लाभ होता है। तब परमात्मा ने कहा कि चिंतन मनन करने से जीव आयुष्य कर्म को छोड़ के अन्य 7 कर्म की प्रगाढ़ जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बंधन को शिथिल करता है, दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करता है, बहुप्रदेशों को अल्प प्रदेशों में परिवर्तित करता है, तीव्र रस को मंद रस में परिणत करता है। ऐसा जीव जो चिंतन मनन करता है वो अशाता वेदनीय का बंध नहीं करता है और शीघ्रता से इस संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है। तो ये है चिंतन का महत्व कि श्रवण करने के बाद हम उस पर चिंतन मनन करें, और इस चिंतन मनन करने से ये जो चिंतन मनन करना, ये श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण है। भारतीय साहित्य में इस विषय को समझने के लिए 3 मकड़ों की कथा अत्यंत ही प्रचलित है। एक बार 3 मकोड़े भोजन की तलाश में निकले। तलाश करते करते एक वृक्ष के पास पहुंचे। अब वो वृक्ष किसका था? नीम का पेड़ था, वो नीम का वृक्ष था। नीम कैसा होता है हम जानते हैं, कड़वा होता है, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। अब ये जो 3 मकोड़े थे, पहला मकोड़ा वो वृक्ष की जड़ों के आसपास घूम रहा है। दूसरा मकोड़ा जो था उसने थोड़ी और हिम्मत बढ़ाई, उसने थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाया और वो थोड़ा आगे चढ़ गया और पत्ते तक पहुंचा। तीसरा जो मकोड़ा था उसने और ज़्यादा पुरुषार्थ किया और ज़्यादा मेहनत की और टहनियों के पास पहुंचा
उससे आगे पत्तों के पास पहुंचा और पत्तों से भी आगे निबोरियों के पास पहुंच गया। निबोरिया पक चुकी थी, उसमें रस उत्पन्न हो चुका था। जैसे ही उसने अपना मुख मारा, उसे कैसा अनुभव हुआ? उसे अत्यंत ही मिठास का अनुभव हुआ, अत्यंत ही आनंद का अनुभव हुआ, मधुरता का अनुभव हुआ, और वो तो वहीं बैठकर रसपान करने लगा। उसने अपने दोनों साथियों को चिल्लाते हुए कहा कि तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर देखो कि यहाँ पर तो अमृत का झरना है, मिठास का झरना है, मधुरता का झरना है, और कितना आनंद है यहाँ पे, मैं तुम दोनों को कैसे बताऊँ। तुम यहाँ पर आओ और इस आनंद का अनुभव करो, इस रस का पान करो। जैसे ही ये बात सुनी, दूसरा मकोड़ा जो पत्ते के पास पहुंचा था, उसने मुख मारा, और पत्ता कैसा होता है नीम का? कड़वा, और उसे कड़वाहट का अनुभव हुआ। उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा कि मिठास का झरना है, मधुरता का झरना है, ये तो कड़वा जहर जैसा है, तुम झूठे हो। दूसरा मकोड़ा था, जो कहाँ पे घूम रहा था? जड़ों के पास घूम रहा था। उसने अपना मुंह मारा, और जड़ों के पास क्या था? वृक्ष की छाल। अब वहाँ पे जैसे मुख मारा, उसे कड़वाहट का तो अनुभव हुआ, साथ में कठोरता का भी अनुभव हुआ। उसने भी अपने उस तीसरे साथी से क्या कहा कि तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने कहा कि यहाँ पे तो मिठास का झरना है, अत्यंत मधुर है, मगर ये तो कड़वा तो है, साथ में कठोर भी है। तो अब बताइए, इन तीनों में से कौन सही और कौन गलत? अपनी अपनी अपेक्षा से तीनों मकोड़े सही थे। इस दृष्टांत के माध्यम से यही समझना है कि अपेक्षा की बात है, अपनी अपनी भूमिका को समझना है, और अपनी अपनी भूमिका की अपेक्षा से व्यक्ति अलग अलग प्रकार का अनुभव करता है। जो अब तक नीची भूमिका में रहे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है, जो अभी भी संसार में राग द्वेष की, मोह माया की, विषय वासना की और कषायों की और स्वार्थ की भूमिका के आसपास ही घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की वाणी झूठी लगती है, गुरु भगवंतों की वाणी झूठी लगती है। उन्हें ये लगता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हमारी जो मान्यता है वही सही है। और जिन्होंने इस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने आत्मिक अनुभूति कर ली है, जो आत्मिक सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी आत्मा इस नीची भूमिका पर रहे हुए जीवों को, सारे संसारी जीवों को कहते हैं कि आप इस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करो। यहाँ पर कितनी मिठास है, कितनी मधुरता है, कितना आनंद है, ये मैं आपको कैसे बताऊं। समझ लीजिए कि हमने एक मिठाई का टुकड़ा मुख में रखा और सामने वाले व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। हमने क्या कहा कि अत्यंत स्वादिष्ट है, अत्यंत मीठी है, यही कहेंगे। सामने वाला व्यक्ति अब वापस पूछेगा कि आप कहते कि ये जो मिठाई है वो मीठी है, स्वादिष्ट है, लेकिन कितनी मिठास है वो आप हमें बताइए। क्या हम बता पाएंगे कि इस मिठाई में मिठास कितनी है? हम क्या कहेंगे कि भाई अगर जानना है तो आप खुद चख लीजिए, आप खुद अपने मुख में रखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो मिठास है वो कितनी है। तो ठीक इसी प्रकार हम स्वीट की मिठास को शब्द के माध्यम से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जिस आत्मिक सुख का अनुभव
परमात्मा करते हैं, जिस आत्मिक सुख का अनुभव शास्त्रकार भगवंत करते हैं, उसको भाषा में डिस्क्राइब करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस आत्मिक सुख का अनुभव करना है, इसकी मिठास को अगर जानना है, तो क्या करना होगा? उस आध्यात्मिक ऊंचाई को हमें प्राप्त करना होगा। तो जब तक नीची भूमिका में रहने वाले जीव चिंतन की गहराई को और मनन की ऊंचाई को प्राप्त नहीं करते, पुरुषार्थ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वे आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए हमें चिंतन मनन करना है। किसी ने अत्यंत सुंदर बात बताई है कि हमें पुल नहीं, बांध बनकर सुनना है। किस प्रकार प्रवचन सुनना है? किस प्रकार जिनवाणी का श्रवण करना है? पुल बंधकर नहीं करना है, बांध बनकर करना है। पुल का अर्थ है ब्रिज, हम सब जानते हैं। बांध का अर्थ होता है डैम, डैम भी हम सब जानते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब बारिश होती है तब ब्रिज में पानी जो होता है वो दोनों साइड से बह जाता है, कहीं पे ठहरता नहीं, कहीं पे रुकता नहीं। लेकिन जो डैम होता है वहाँ पे अलग अलग जगह से पानी आता है और एक जगह एकत्रित होता है, और जो पानी वहाँ पे एकत्रित हुआ है उसका उपयोग कभी खेतर में, तो कभी पीने के लिए। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पे इस पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। लेकिन पुल में जो पानी गिरता है उसका उपयोग कहीं हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, इसे पुल वृत्ति कहा गया है। और ज्ञान सुनने के बाद दिमाग में, अपने मन में उसे स्थिर करना और आवश्यकता के अनुसार उस ज्ञान का आत्महित के लिए उपयोग करना, ये बांध वृत्ति है। कितनी सुंदर बात शास्त्रकार भगवंतों ने हमें बताई है कि श्रवण करना तो किस प्रकार करना, पुल बनकर नहीं करना, बांध बनकर करना है। सोचिए कि हमने कितनी बार ये सुना, हर पर्युषण पर्व में हम ये बात सुनते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ये वीरों का आभूषण है, हमें क्षमा को धारण करना है, हमें क्षमाशील बनना है, क्षमा आत्मा का गुण है। अब ये जानकारी, ये ज्ञान हम सबके पास है, लेकिन इस ज्ञान का आत्महित के लिए हमने कितनी बार उपयोग किया? जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन इसका उपयोग हमने कितनी बार किया? कितनी बार हमने क्षमा धारण की? कितनी बार हमने क्रोध को नियंत्रण में रखा? ठीक इसी प्रकार हम हर साल पर्युषण पर्व में सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्म, जीव दया हमें करनी चाहिए, जैना का पालन करना चाहिए। तो ये ज्ञान हमारे पास है, लेकिन इस ज्ञान का हमने आत्महित के लिए कितनी बार उपयोग किया? कितनी बार हमने जीवदया का पालन किया? कितनी बार हमने जीवों को अभयदान दिया? ये एक सोचने जैसा प्रश्न है। युधिष्ठिर के जीवन का एक प्रसंग है। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक बार उनके गुरु ने सब विद्यार्थी को एक श्लोक दिया। अत्यंत छोटा सा श्लोक था, क्षमा कुरुम, और सबको कंठस्थ करने के लिए कहा। अब इतना छोटा सा श्लोक किसे याद नहीं रहेगा? सबको याद रह गया, लेकिन युधिष्ठिर को ये याद नहीं रहता है। रोज गुरु पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद हो गया? युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, और दूसरे जो विद्यार्थी थे वो उनको चिढ़ाते, उनकी मजाक उड़ाते, उन पर हंसते। लेकिन जो युधिष्ठिर थे उनकी तो सोच ही कुछ अलग थी। इस तरह काफ़ी दिन जाने के बाद गुरु ने वापस एक दिन पूछा कि क्या तुम्हें वो श्लोक याद रह गया? युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं।
अब गुरु को इतना गुस्सा आया कि गुरु ने एक चांटा युधिष्ठिर को लगा दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अब मुझे ये श्लोक याद हो गया। तब गुरु ने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें चांटा मारा इसलिए याद रहा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, आपने चांटा मारा इसलिए याद नहीं रहा, लेकिन मेरी ये मान्यता है, मेरा ये मानना है कि जो ज्ञान आत्महित के लिए अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो ज्ञान नहीं, मात्र माहिती है। इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो सच्चे अर्थ में ज्ञान वही है जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम आत्महित के लिए करें। तो जब श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण क्या है? वो अपने ज्ञान का आत्महित के लिए उपयोग करते हैं। और एक दृष्टांत है कि एक गुरु भगवंत थे, उनके कई सारे शिष्य थे। कुछ ज्ञानी थे, कुछ तपस्वी थे, कुछ वयावच करने वाले थे। इन इतने सारे शिष्यों में उनका एक शिष्य ऐसा था जो मंद बुद्धि था, अर्थात उस शिष्य को ज्ञानावरणीय कर्म का इतना तीव्र उदय था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। इसलिए वो दुखी भी रहता था, क्योंकि बाकी सारे जो शिष्य थे वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। उन्होंने कितने सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे और ज्ञान आराधना इतनी अच्छी तरह से हो रही थी, और ये जो शिष्य था वो ज्ञान की आराधना नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता था, दुखी रहता था। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हें दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अत्यंत छोटा सा सूत्र देता हूँ, बस तुम इस सूत्र को कंठस्थ करो, इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करो। और गुरु ने कहा, माँ रुष माँ तुष, तुम्हें इतना ही याद रखना है, माँ रुष और माँ तुष। इसका अर्थ है कि न किसी के ऊपर राग करना है और न ही किसी के ऊपर द्वेष करना है। मगर इस शिष्य का ज्ञानावरणीय कर्म का इतना तीव्र उदय था कि उसे इतनी सी छोटा सा सूत्र भी उसे याद नहीं रहता है, और वो क्या रटने लगा? मास्तुस मास्तुस, मारुष मातुष के बदले मास्तुष रटने लगा। लेकिन इस सूत्र का, इस छोटे से सूत्र का अर्थ उसने हृदयगम कर लिया। मास्तुस का अर्थ होता है उड़द का छिलका। वो हमेशा ये सोचता कि जिस प्रकार उड़द अलग है, उड़द का छिलका अलग है, ठीक उसी प्रकार शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। जिस प्रकार काले रंग का छिलका दूर हो जाने पर श्वेत अड़द की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे आत्मा के भीतर में जो विकारों का कालापन है, जो कषायों का कालापन है, जिस दिन ये दूर हो जाएगा, अंदर से शुद्ध, पवित्र और श्वेत आत्मस्वरूप मेरा प्रकट हो जाएगा। कई बार इस मुनि के साथ, क्योंकि वे मास्तुस रटा करते थे, तब से उनका नाम मास्तुस मुनि पड़ गया। तो इस मास्तुस मुनि के साथ कई बार अनुचित व्यवहार होता। जब भी ज्ञान आराधना की बात आती, तब अन्य जो मुनि थे वो उन पर हंसते, उनको चिढ़ाते और उनका उपहास करते। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थिति में मास्तुस मुनि ने क्या किया? उन्होंने क्या सोचा कि इसमें गलती किसकी है? मेरे कर्मों की है। दोष किसका है? मेरे कर्मों का है। इस प्रकार वे हमेशा इस सूत्र के अर्थ का चिंतन मनन करते। भले ही वो सूत्र उन्हें याद नहीं रहा, लेकिन उस सूत्र के अर्थ को उन्होंने आत्मस्थ कर लिया, और इसी का परिणाम ये हुआ कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस गुरु भगवंत के इतने सारे शिष्यों में से ये एक शिष्य श्रेष्ठ श्रोता के रूप में उभर आया। तो श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए क्या आवश्यक है? यही कि हम चिंतन मनन करें, और न केवल चिंतन मनन करें, बल्कि चिंतन मनन करने के साथ साथ हम सुनी हुई बात का आत्म कल्याण के लिए उस ज्ञान का उपयोग करें। तो इस
पर्युषण पर्व में आत्म साधना में आगे बढ़ सके, हमारा आत्म विकास हो सके, उसके लिए हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना है। और इसीलिए जो पूल वृत्ति के समान जो श्रोता है उसे कांच के समान माना गया, और जो बांध वृत्ति वाले श्रोता है उसको किसके समान कहा गया? हीरे के समान कहा गया। इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि एक बार एक राजा, ठंडी के दिन थे तो राजा ने अपना दरबार धूप में लगाया। धूप में सब लोग बैठे थे, राजा, सेनापति, मंत्री, गुरुजन और प्रजाजन सब धूप में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति ने 2 रत्न उस राजा के सामने रखे और राजा से कहा कि ये जो 2 रत्न हैं उसमें से एक असली है और एक नकली है। आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये बताना है कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। एक असली था और दूसरा जो था वो कांच का टुकड़ा था, लेकिन रंग रूप में, साइज में, सब में एक समान थे दोनों हीरे। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कई राजा के पास गया हूँ, कई राज्य में मैं इस ऑफ़र को साथ में लेकर गया हूँ, और जहाँ पर भी मैंने गया आज तक कोई भी व्यक्ति ये पहचान नहीं पाया है कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। अगर आपने ये पहचान लिया तो जो अमूल्य हीरा है वो आपका हो जाएगा। अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो इस हीरे की जो मूल्य है उतना मूल्य आपको मुझे चुकाना होगा। उसने कहा कि अगर आपको मेरी शर्त कबूल है तो आप इसे एक्सेप्ट करें। तब राजा ने कहा कि नहीं, ठीक है। और राजा ने प्रयत्न किया ये जानने का। उन्होंने हीरा हाथ में पकड़ा, दोनों हीरे को तलाशा, दोनों हीरे को अच्छे से परखा, अच्छे से देखा, लेकिन नहीं समझ पाए कि कौन सा असली और कौन सा नकली। सेनापति ने भी प्रयत्न किया, मंत्री ने भी प्रयत्न किया, कई सारे वहाँ पे विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने भी प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बता नहीं पाया कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। थोड़ी देर के बाद पीछे में कुछ हलचल हुई। एक व्यक्ति जो पीछे में प्रजा के साथ खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति अंधा था। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी एक अवसर दिया जाए। राजा ने सोचा कि ऐसे भी हम हार चुके हैं, अब एक व्यक्ति अगर कोशिश करना चाहते हैं तो क्यों ना करें। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, और जो व्यक्ति अंधा था उसने क्या किया कि दोनों हीरे अपने हाथ में पकड़े और तुरंत ही बता दिया कि ये जो हीरा है वो असली है और दूसरा जो हीरा है वो नकली है। और उस व्यक्ति ने भी सहर्ष इस बात को स्वीकार किया कि इस व्यक्ति ने जो परखा है एकदम सही तरीके से परखा है। उसने कहा कि मैं अत्यंत खुश हूँ क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इसे परख नहीं पाया कि असली कौन सा और नकली कौन सा। और जो असली हीरा था उस व्यक्ति ने राजा को सौंप दिया। अब ये व्यक्ति जानना चाहता था कि आखिर इस अंधे व्यक्ति को कैसे पता चला कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हम सब धूप में बैठे थे, काफ़ी देर से हम धूप में थे। जैसे ही मैंने दोनों हीरे हाथ में लिए, जो ठंडा था वो असली था और जो गर्म हो चुका था वो नकली था, क्योंकि जो असली हीरा होता है वो धूप में भी ठंडा ही रहता है और जो नकली होता है, जो कांच का टुकड़ा होता है, वो गर्मी में गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो श्रेष्ठ श्रोता है वो असली हीरे के समान होते हैं और जो श्रेष्ठ श्रोता नहीं है वो इस कांच के टुकड़े के समान होते हैं। अर्थात जो बात बात में गर्म हो जाए, जो बात बात में कषायों के अधीन हो जाए, जो निमित्त को दोष दे,
जो छोटी बात का बड़ा स्वरूप बनाए उसे वो किसके समान है? तो कांच के टुकड़े के समान है। लेकिन जो व्यक्ति कषायों के अधीन नहीं होता है, विपरीत परिस्थिति में भी वो संभव धारण करता है, वो क्षमा को धारण करता है, निमित्त को दोषी नहीं मानता है और अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, वो हीरे के समान है। तो जो श्रेष्ठ जो श्रोता है वो हीरे के समान होते हैं। तो हमें किस प्रकार के श्रोता बनना है? हमें श्रेष्ठ श्रोता बनना है। श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए, आत्मविकास के साधना में आगे बढ़ने के लिए हमें चिंतन मनन करना है। श्रवण करने के बाद न केवल चिंतन मनन करें, बल्कि जो ज्ञान हमारे भीतर में है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान का आत्महित के लिए प्रयोग करें। इसी भाव के साथ जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत अगर कुछ भी कहा हो तो अरियंत अनंत सिद्ध केवली भगवंत की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। जय जिनेंद्र।